महिमा परक है। संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो व्यापक केवल महिमा परक है। अगर चेतन व्यापक होता गत अस्फूर्त एवं संसार रहेगा नहीं, इसलिए व्यापक नहीं, केवल महिमा परक है। चेतन आद्रैत है, यह कथन समाधि परक है, स्वारूप स्थिति परक है। परंतु ज्ञानियों ने आद्रैत शब्द का दुरुपयोग किया। सारा जड़ चेतन एक में मिलाकर सब कुछ एक सिद्ध करने का मिथ्या प्रयास किया। यहाँ तक कह डाला आत्मा से आकाश पैदा हुआ, आत्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से पृथ्वी। जगत बनने के लिए, आद्रैत जगत बनने के लिए पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को आत्मा में मिला दो, बस एक आत्मा हो गया। वारी ज्ञानी नहीं, ऐसा पातो आप। परंतु ये अपने अंतर्निहित गुणधर्मों से संपन्न स्वतंत्र सत्ता को समझ पाते तो एक समीक्षात्मक ब्रह्म की कल्पना करनी पड़ती। परंतु ये चांद, सूरज, असंख्य तारे, विश्व ब्राह्मण अपने गुणधर्म से चल रहे हैं। जिन गुणधर्मों से चल रहे हैं उसमें अंतर्निहित स्वभाव सिद्ध है। संसार का प्रलय कभी नहीं होता, परंतु यह संसार स्वयं परिवर्तनशील है। इससे अलग असंख्य चेतन है, ज्ञान की लहर देख पड़ती, समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को वेदों में। इन महापुरुषों को लहर 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 केवल लहर भी देख, समुद्र न देख सके। अगर समुद्र न होता तो लहर कहाँ से उत्पन्न होती? बिल्कुल ठीक इसी तरह अपने का आगार कल्पना चित्र देखते रहेंगे। ईश्वर, अल्लाह, देवी देवताओं का कल्पना का चित्र देखते रहेंगे, वास्तविकता को नहीं देखते। इसलिए साहब कहते हैं गति, स्फूर्ति एवं संचालन के बिना किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण तभी होगा जब अत्यंत क्रियाशील द्रव्य हो, जैसे मिट्टी, जल, वायु, ऊष्मा। जब कुछ था नहीं तो एक ब्रह्म कहाँ से पैदा हो गया? भौतिकवादी स्वतंत्र सत्ता के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर पाते। जड़ और चेतन को एक मानना भावुकता है, इसलिए जड़ और चेतन दोनों का अमूल ढूंढने से उसका कोई रचयिता नहीं। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, परय न पूर छेना। जहाँ जाए जो अपने आप को नहीं जाना, अपने आप में संतुष्ट नहीं हुआ, वह बाहर भोगों और कल्पनाओं में भटकते भटकते विवेकहीन हो जाता है और गुरुओं द्वारा निर्गुण, निराकार, अलेख, अखेत करके शून्य में ढकेल दिया जाता है। भौतिकवादियों की अति और आध्यात्मवादियों की अति, इन दोनों अतियों से कबीर साहब का बीच का रास्ता। ऐसा आध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। सत्ता एक ब्रह्म की है, प्रभु की है, वो सातवें लोक पर बैठा है, संसार को चला रहा है, जगत तीनों काल में है ये कि नहीं ले। ऐसा भौतिकवादी नहीं बनना चाहिए। खाए पी लो, खूब मौज मस्ती कर लो, जब तक जीवन है, बाद मर जाने के बाद कुछ है ना। दोनों की विशेषता है। इस बात को समझने के लिए सतगुरु ही, पूज्य हमारे गुरु जी ही इसका आदेश निर्देश दे के हमें चलाने की शक्ति देते हैं। और यही हमारा उद्धार भी हुआ, यही हमारा कल्याण भी हुआ। उनके वाणी वचनों को सुनकर हम प्रभावित होकर इस पर रुकें और चलें और समाज को देख करके हम यहीं पर अपना समस्या का समाधान भी ढूंढें। इसी के माध्यम से भजन